जादुई एक जोड़ी सुनहरी पायल। आकांक्षा नाम की एक लड़की अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसके चाचा चाची की एक बेटी भी थी जिसका नाम मायरा था। आकांक्षा बहुत ही समझदार और अच्छी लड़की थी। वहीं दूसरी तरफ मायरा बहुत ही गुस्सैल और जिद्दी लड़की थी। आकांक्षा के चाचा का शहर में कपड़ों का दुकान था, इसलिए वो शहर में रहते थे और हर महीने पैसे भेज दिया करते थे। रितु आकांक्षा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उससे घर के सारे काम करवाती थी। रितु अपनी बेटी को हर महीने शॉपिंग के लिए 25,000 रुपए देती थी। वहीं दूसरी तरफ आकांक्षा को बहुत सालों से एक कपड़े भी नहीं दिए थे। आकांक्षा के चाचा इन सभी बातों से बिल्कुल अनजान थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि रितु आकांक्षा का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। अपनी चाची के डर की वजह से आकांक्षा कभी भी अपने चाचा को सच्चाई नहीं बता पाती थी। इसी तरह सब कुछ चल रहा होता है। एक दिन मायरा अपनी मम्मी रितु के पास जाती है और बोलती है, मम्मी, मुझे अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना है, इसलिए मुझे बहुत ही महंगी और सुंदर सी ड्रेस और सैंडल चाहिए। अभी पिछले महीने ही तो तुम बहुत सारी ड्रेस लेकर आई हो, अब फिर से? मम्मी, आप कब से मेरे ऊपर रोक टोक करने लगी? अरे नहीं, रोक टोक नहीं कर रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कल पैसे दे दूंगी, उसके बाद तुम अपने पसंद के ड्रेस और सैंडल ले लेना। नहीं माँ, मुझे आज ही सैंडल चाहिए। मैं कल तक का इंतजार नहीं कर सकती और कल ही तो मेरे फ्रेंड का बर्थडे है। उसके बर्थडे की अरेंजमेंट छोड़कर मैं शॉपिंग करने जाऊंगी। ठीक है, जिद मत कर, चल अभी चलते हैं। मैं तुझे अभी ही सैंडल दिला देती हूँ और ड्रेस भी। नहीं, आप मत जाओ, आप मुझे बस पैसे दे दो। रितु मायरा को पैसे दे देती है। पीछे खड़ी आकांक्षा ये सब देख रही होती है। मायरा की हर एक जरूरत पूरा होता देख आकांक्षा उदास हो जाती है। आकांक्षा अपने कमरे में जाती है और खुद में बातें करने लगती है। काश माँ पापा जिंदा होते, फिर मुझे चाची के घर आना ही नहीं पड़ता। ये तो अपनी बेटी की सारी जिद पूरी करती है और मुझे 1 रुपया तक नहीं देती। अगर मेरे माँ पापा जिंदा होते तो मुझे भी सब कुछ दिलाते। चाची तो सिर्फ मायरा की सारी बात मानती हैं और मेरे से तो सिर्फ घर का सारा काम करवाती हैं। चाचा जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये चाचा जी को कुछ भी पता ही नहीं लगने देती हैं। कई बार मेरा मन करता है कि मैं बता दूं, लेकिन चाचा जी तो शहर चले जाएंगे। मुझे तो चाची के पास ही रहना है। अगर मैंने चाचा जी को बता दिया तो चाची मेरा जीना हराम कर देंगी। आकांक्षा खुद में बातें कर रही होती है। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर उसके चाचा खड़े रहते हैं और वो सब सुन लेते हैं। आकांक्षा के चाचा उसके पास आते हैं। अरे चाचा जी, आप कब आए? ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, तुम अभी क्या बोल रही थी? मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? चाचा जी की बात सुनकर आकांक्षा अपने मन में सोचती है, आज मैं चाचा जी को सारी बात बता ही दूंगी। अरे नहीं, अगर चाची को पता चला तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगी। नहीं, मैं अभी ये क्या करने जा रही थी? मैं चाचा जी को कुछ नहीं बताऊंगी। ये सब सोचकर आकांक्षा अपने चाचा से बोलती है, नहीं चाचा जी, कुछ नहीं हुआ। मैं तो बस यूं ही माँ पापा को याद कर रही थी। अच्छा कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ बाजार चलो। आज मैं तुम्हें तुम्हारे पसंद की हर चीज दिलवाऊंगा। अपने चाचा की ये बात सुनकर आकांक्षा बहुत खुश होती है। ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। उसके बाद आकांक्षा तैयार हो जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों बाजार जाने लगते हैं। रितु दोनों को देखती है। कहाँ जा रहे हो दोनों? रितु, आज मैं आकांक्षा को उसकी पसंद की सारी चीजें दिलवाऊंगा। बेचारी अकेले में अपनी मम्मी पापा को याद कर रही थी। वो अकेले में अपने मम्मी पापा को याद कर रही थी, इसलिए आप उस पर पैसे खर्च करोगे? आप भूल गए मायरा की 12वीं की परीक्षा होने वाली है, उसके बाद कॉलेज में बहुत पैसे लगेंगे। मैं ये सब नहीं भूला हूँ, उसके कॉलेज के लिए मेरे पास पैसे हैं। अब हमारा समय बर्बाद मत करो, हम जा रहे हैं। उसके बाद आकांक्षा और उसके चाचा बाजार चले जाते हैं। बाजार में आकांक्षा को एक ड्रेस बहुत पसंद आती है। चाचा जी, वहाँ देखो, वो ड्रेस कितनी सुंदर है ना? तुम्हें वो वाले ड्रेस चाहिए क्या? चलो अभी मैं तुम्हें दिलवाता हूँ।
आकांक्षा के चाचा उसे उसकी पसंद की ड्रेस दिलवा देते हैं। आकांक्षा को बाजार में और भी बहुत सारे कपड़े अच्छे लगते हैं। उसके चाचा उसे उसके पसंद का सब कुछ दिलवा देते हैं। इतनी सारी शॉपिंग करके आकांक्षा बहुत खुश थी और कुछ घंटों बाद दोनों घर आ जाते हैं। आकांक्षा घर आती है और देखती है कि रितु और मायरा उसका इंतजार कर रही थी। आकांक्षा अपने मन में सोचती है, अरे ये दोनों तो यहीं खड़ी हैं। अब ये मुझसे 100 सवाल करेंगी। इससे पहले मैं यहाँ से चली जाती हूँ। आकांक्षा जल्दी से वहाँ से चली जाती है। रितु अपने पति से कहती है, आ गई इस पर इतना पैसा उड़ाकर। अरे रितु, बहुत दिनों से आकांक्षा को कपड़े नहीं दिलवाए थे, तो सोचा जरा इसको शॉपिंग करवा लाऊं। अगर वो तुमसे कुछ और भी मांगे तो उसे दिलवा देना। जी बिल्कुल, आप चिंता मत करो, मैं यही करने के लिए तो बैठी हूँ। घर का सारा काम अकेले करती हूँ, मेरी मदद करने कोई नहीं आता, लेकिन मैं सबकी मन की करती रहूँ। इतना बोलकर रितु मायरा को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। मम्मी, देखा आपने, पापा ने उसे इतनी सारी शॉपिंग करवाई। उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं बोला अपने साथ चलने के लिए। पापा मेरे हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा प्यार उससे करते हैं। मैं पापा से कभी बात नहीं करूँगी। अभी तेरे पापा के सामने मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ। तेरे पापा को शहर जाने दे, उसके बाद इस लड़की को बताती हूँ। अगले दिन मुकेश शहर चला जाता है। मुकेश के जाते ही दोनों माँ बेटी आकांक्षा के कमरे में जाने लगती है। आकांक्षा ने अपने कमरे का दरवाजा लगा रखा था, इसलिए रितु बाहर से बोलती है, ए लड़की बाहर आ, तेरी इतनी मजाल कि तूने मेरे पति के पैसे खर्च करवाए, बाहर आ। चाची जी, वो मेरे भी चाचा हैं, लेकिन मैंने उन्हें शॉपिंग करवाने के लिए नहीं बोला था। उन्होंने मुझे बोला, फिर मैं कैसे मना कर सकती थी। और अगर इतने सालों में उन्होंने मुझे शॉपिंग करवा ही दी तो क्या हो गया। ओहो, तेरे चाचा ने तुझे शॉपिंग क्या करवा दी? तू तो मेरे सामने बढ़ चढ़कर बोलने लगी। मैं बोल रही हूँ अपनी सारी ड्रेस लेकर बाहर आ। अगर तू अभी बाहर नहीं आई तो मैं तुझे रात का खाना नहीं दूंगी। आकांक्षा अपनी सारी नई ड्रेस लेकर कमरे से बाहर आती है। रितु आकांक्षा के हाथ से सारा सामान छीन लेती है। चलना, ये सब मुझे दे। माँ देखो तो, पापा ने इसको कितनी सुंदर सुंदर ड्रेस दिलाई है। ये सारी ड्रेस अब मुझे चाहिए। अरे बेटा, तो मांग क्यों रही है? मैंने तेरे लिए ही तो इससे ये सारी ड्रेस छीनी है। आज इस लड़की ने जो जो खरीदा है वो सब ले ले। मायरा आकांक्षा की सारी ड्रेस लेकर वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। उसके बाद रितु आकांक्षा को कहती है, अपनी औकात में रहना सीख ले। अब कभी भी फिर से तूने मेरे पति के पैसे खर्च करवाए तो देख लियो तेरा क्या हाल करूंगी। वैसे इस गलती की सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। लेकिन आपके कहने पर मैं कमरे से बाहर आ गई और मेरी सारी ड्रेस मायरा लेकर चली गई। अब आप मुझे सजा देना क्यों चाहती हो? तुझे सजा इसलिए मिलेगी ताकि तू आज के बाद ऐसी गलती दोहराने की हिम्मत ना कर पाए। इतना कहकर रितु वहाँ से चली जाती है और आकांक्षा अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। रोते रोते आकांक्षा सो जाती है। अगली सुबह आकांक्षा कुछ सामान लेने के लिए दुकान जा रही थी। रास्ते में मायरा अपने दोस्तों के साथ खड़ी रहती है। मायरा आकांक्षा को देखकर अपने दोस्तों से कहती है, तुमने कभी मेरे घर की नौकरानी नहीं देखी थी ना? वहाँ देखो, वो जा रही है मेरे घर की नौकरानी। उसके बाद मायरा अपने दोस्तों के साथ हंसने लगती है। मायरा, क्यों ना हम तेरी नौकरानी से थोड़े मजे ले? इसमें पूछने की क्या बात है? तुम सबको इसके साथ जो करना है करो। उसके बाद मायरा के दोस्त आकांक्षा के पास जाते हैं। नौकरानी, उस कुएं में मेरी सैंडल गिर गई है, जरा जा तो निकाल कर ला। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर मैं कुएं में गई तो गिरकर मर जाऊंगी। जिंदा रहकर भी क्या उखाड़ लिया है तूने? इतना अच्छा खासा तुझे मरने का तरीका बता रही हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो? मैं नहीं जाऊंगी। इतना बोलकर आकांक्षा भागने लगती है। मायरा की सहेलियां भी उसके पीछे भागने लगती है। भागते भागते आकांक्षा एक झोपड़ी में जाकर छुप जाती है। तभी उस झोपड़ी में आकांक्षा को एक बूढ़ी अम्मा दिखती है। अरे अम्मा, यहाँ आप रहती हो? हाँ बेटी, मैं रहती हूँ इस झोपड़ी में। मैं जादूगरनी थी, लेकिन बुढ़िया हो जाने की वजह से
अब मेरा जादू काम नहीं करता है, इसलिए मैं नदी के अंदर जाकर समाधि लेना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले अपनी एक आखिरी निशानी किसी अच्छे और जरूरतमंद व्यक्ति को देना चाहती हूँ। तुम मुझे एक बहुत ही नेक लड़की लग रही हो। उसके बाद जादूगरनी अम्मा एक जोड़ी सुनहरी पायल निकालती है। मैं तुम्हें एक जोड़ी सुनहरी पायल देती हूँ। इसे मैंने अपने सबसे शक्तिशाली जादू को सफल करने के लिए बनाया था। सुनहरी पायल पहनने के बाद ये तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगी और तुम्हारी रक्षा भी करेगी। मेरे जाने के बाद ये यहीं रहता और शायद इसका कोई दुरुपयोग कर लेता, इसलिए मैं इसे किसी अच्छे इंसान को देना चाहती थी। आकांक्षा बहुत खुश होती है और सुनहरी एक जोड़ी पायल लेकर घर आ जाती है। अपने कमरे में जाकर आकांक्षा सुनहरी पायल पहन लेती है और उसे स्वादिष्ट खाना मांगती है। उसके बाद वहाँ बहुत सारा स्वादिष्ट खाना आ जाता है और सुनहरी पायल पहनने के बाद आकांक्षा जल्दी जल्दी घर के सारे काम खत्म कर लेती थी। रितु और मायरा को ये सब देखकर बहुत अजीब लग रहा होता है और दोनों आपस में बात करती है। मायरा, देख रही है ना आजकल तू ये इतना खुश रहती है और घर का सारा काम भी जल्दी जल्दी कर लेती है, जिसकी वजह से मैं बिना बात के इसे पीट भी नहीं पाती हूँ। चल इसके कमरे में जाते हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटी आकांक्षा के कमरे में जाते हैं और रितु आकांक्षा से कहती है, मैं तो अभी भी तेरे साथ वैसे ही पेश आती हूँ जैसे पहले आती थी। पहले तो तू हमेशा मुंह बनाकर रखती थी, लेकिन आजकल तुझे बहुत खुश देख रही हूँ मैं। आकांक्षा रितु की बात का कोई जवाब नहीं देती है। ये देखकर रितु को बहुत गुस्सा आता है और वो आकांक्षा को मारने वाली होती है। तभी सुनहरी पायल से बहुत सारी मधुमक्खियां निकलती है और दोनों माँ बेटी को बुरी तरह से काटती है। दोनों माँ बेटी के चेहरे पर मधुमक्खी के काटने के बड़े बड़े मोटे मोटे निशान पड़ जाते हैं। दोनों माँ बेटी बहुत डर जाती है और वहाँ से भागकर अपने कमरे में वापस चली जाती है। इस तरह डर के मारे दोनों माँ बेटी अब कभी भी आकांक्षा को तंग नहीं करती है। आकांक्षा अपनी चाची के घर से हमेशा के लिए चली जाती है। उसके बाद वो सुनहरी पायल से अपना एक घर और किराने की दुकान मांगती है। उस दिन से आकांक्षा दुकान में काम करके मेहनत से अपने घर का गुजारा करती थी। जब भी उसके चाचा शहर से गांव आया करते थे तो आकांक्षा उनसे उनके घर मिलने चली जाया करती थी। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और आकांक्षा हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।